औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कारून का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था और बहुत ही खूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग इसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ इसका ये भी कमाल था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बहुत ही मिलनसार और बा-इख़लाक़ इंसान था। लोग इसका बहुत ही अदब और एहतराम करते थे और अल्लाह ताला ने इसको कीमिया का इल्म अता किया था, जिससे ये सोना बनाया करता था। जब इसके हालात बदले और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गया तो ये सामरी की तरफ मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बर हो गया और गुरूर करने लगा। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने से तुम्हारे मालों को लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बदसन करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन इस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वास फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफ़ियत और सलामती के साथ दरिया के पार करा के फ़िरौन से नजात दी, सच सच कह के क्या वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी। इसने बड़े मजमा में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया है। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र अदा करने लगे और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गज़ब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया, जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन को यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा, कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफ़ात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। वो 2 मनूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे, हज़रत मूसा ने कारून को इसलिए धंसा दिया कि कारून के मकान इसके ख़जानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, कारून का मकान ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। इसको कुरान मजीद की ज़ुबान से सुनिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने कारून को इतने ख़जाने दिए, उनकी चाबियाँ एक मज़बूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में है, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर इसने ज़्यादती की और हमने इतने ख़जाने दिए जिसकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थी। रवायात में आता है कि इसका इतना ख़जाना था कि उसकी चाबियाँ 100 ऊँट उठाया करते थे। 100 ऊँट
اٹھایا کرتے تھے، اتنی زیادہ اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اس خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساری قوم قارون کو سنا رہی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ سورہ قصص۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور بے شک اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جتنا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اترا کر اپنی قوم کے سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدگوئی کی اور اظہار ثانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن مجید کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہ عبرت ناک واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دولت جسے عطا فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ ہرگز اپنے مال اور دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب چاہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیے، اور ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء، صالحین کی اظہار ثانی اور بدگوئی نہ کریں۔ یہ تھا قارون کا واقعہ۔ کل ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔